कहानियों की इस दुनिया में आपका स्वागत है, जहां हर शब्द एक एहसास है, हर पल एक सफर। अगर आप भी तलाश में हैं नई सोच, नई कहानी और नए अनुभवों की, तो आप सही जगह आए हैं। वेलकम टू आवर चैनल। हर दिन एक नई कहानी है, हर पल एक नया सबक। हम लेकर आते हैं वो आवाजें जो दिल को छू जाएं और दिमाग बदल दें। यह है आपका अपना चैनल, जहां सीख भी है, मनोरंजन भी। कहानियों की दुनिया में कदम रखो, जहां शब्द जीवित होते हैं। वेलकम टू द जर्नी। तो आज की कहानी है द प्रिंस, सत्ता की कहानी की शुरुआत। धीमी हवा चल रही है, बैकग्राउंड में सूफियाना मिस्टिक म्यूजिक। आवाज शुरू होती है। साधारण लोग सपने देखते हैं, कुछ लोग मेहनत करते हैं और कुछ सत्ता की समझ रखते हैं। ऐसे लोग दुनिया बदल देते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी किताब के सफर पर ले चल रहा हूं जिसने 500 साल में अनगिनत राजाओं, प्रधानमंत्रियों, युद्ध नायकों, नेताओं और देशों की राजनीति को बदल दिया। किताब का नाम है द प्रिंस और इसके लेखक हैं निकोलो मैकियावेली। ये किताब सिर्फ राजनीति नहीं बताती, ये इंसान, सत्ता, डर, प्यार, किस्मत और चालाकी की गहरी कहानी सुनाती है। ये कहानी है सत्ता को पाने की, सत्ता को पकड़कर रखने की और सत्ता को खोने से बचाने की। तो आइए शुरू करते हैं सत्ता की असली दास्तान। चैप्टर 1, राज्य की दुनिया। कहानी शुरू होती है मैकियावेली के शब्दों से। राज्य दो तरह के होते हैं, एक जो विरासत में मिलते हैं, दूसरे जो जीत कर लिए जाते हैं। विरासत वाले राज्य। अगर तुम्हारा परिवार सालों से राज कर रहा है, जनता को आदत पड़ जाती है। उनके लिए तुम नया राजा नहीं, उसी परंपरा का हिस्सा हो। ऐसे राज्य में सबसे बड़ा नियम है, शांति बनाए रखो, बदलाव कम करो। क्योंकि लोग बदलाव से डरते हैं और डरने पर लोग गुस्सा करते हैं। नए राज्य। जहां नया राजा आता है, वहां समस्याएं बाढ़ की तरह आती हैं। कुछ लोग उम्मीद लेकर खड़े होते हैं, कुछ लोग डर से और कुछ लोग नफरत से। नए राज्यों में हर कदम सोच समझकर उठाना होता है, क्योंकि यहां गलतियां माफ नहीं की जाती। मैकियावेली कहते हैं कि नया राज्य जंगली घोड़े की तरह है। इसे चलाने के लिए दिमाग भी चाहिए और लगाम भी। अध्याय 2, सत्ता कैसे मिलती है। मैकियावेली सत्ता के 4 रास्ते बताते हैं और ये कहानी हर नेता की कहानी बन जाती है। 1. योग्यता यानी वर्च्यू। कुछ लोग अपनी ताकत, बुद्धि और रणनीति से सत्ता पाते हैं। ये नेता टिकते हैं क्योंकि उनकी नींव मजबूत होती है। दूसरा, किस्मत। कुछ लोग अचानक सत्ता में आ जाते हैं। वे लहरों के सहारे ऊपर चढ़ जाते हैं। लेकिन समस्या ये है, लहरें कभी भी वापस चली जाती हैं। तीसरा, दूसरों के सहारे। कुछ नेता किसी दूसरे राजा की मदद से सिंहासन पाते हैं, लेकिन ऐसी सत्ता उधार की होती है। जब मदद खत्म, सत्ता खत्म। चौथा, चालाकी या अपराध। ये सबसे डरावना तरीका है, लेकिन मैकियावेली कहते हैं, अगर बुराई करनी हो तो एक बार करो, बार बार नहीं। अध्याय 3, जनता का खेल। जब नया राजा आता है, राज्य के लोग 2 हिस्सों में बंट जाते हैं। एक, जो पुराने राजा से परेशान थे। ये लोग तुम्हारे सबसे बड़े समर्थक बनते हैं। इनकी उम्मीदें पूरी करो, ये तुम्हारी ढाल बन जाएंगे। दूसरा, जो पुराने राजा के समर्थक थे। ये लोग खतरा बन सकते हैं। इनके साथ 2 तरीकों से चलो। सम्मान दो या शक्ति दो, ताकि वे विद्रोह न करें। सबसे खतरनाक लोग वो हैं जो पुराने राजा के सबसे करीब थे। मैकियावेली कहते हैं, दुश्मन को कमजोर मत छोड़ो, वो फिर उठेगा और इस बार और ज्यादा ताकत से। अध्याय 4, प्यार या डर। ये इस किताब का सबसे प्रसिद्ध अध्याय है। मैकियावेली पूछते हैं, एक शासक के लिए अच्छा क्या है, प्यार या डर? उनका जवाब, दोनों।
लेकिन अगर एक चुनना पड़े तो डर, क्योंकि प्यार बदलता है, लोग साथ छोड़ देते हैं, लेकिन डर स्थिर रहता है। लेकिन वो चेताते भी हैं, ऐसा डर पैदा करो कि नफरत ना पैदा हो। डर जरूरी है, नफरत विनाश है। अध्ययन 5 कठोरता बनाम दया। कहानी हमें धीरे धीरे सत्ता के भीतर ले जाती है। क्या राजा को क्रूर होना चाहिए या दयालु? मैकियावेली कहते हैं कि दया अच्छी है, पर अगर दया से राज्य टूटे तो वो दया नहीं, मूर्खता है। कठोरता एक हथियार है, लेकिन इसे सही समय पर नियंत्रण में इस्तेमाल करो। अध्ययन 6 राजा और उसका चचा सेनापति। सत्ता बिना सेना अधूरी है, और मैकियावेली साफ कहते हैं कि भाड़े की सेना बर्बादी की जड़ है। भाड़े के सैनिक पैसों पर लड़ते हैं, दिल से नहीं। सबसे सुरक्षित सेना अपनी जनता की सेना, क्योंकि वे अपनी मिट्टी के लिए लड़ते हैं। अध्ययन 7 मंत्री कैसे चुनें। एक राजा तभी सफल होता है जब उसके मंत्री ईमानदार हों। मंत्री वही अच्छा होता है जिसके मन में लालच ना हो। मैकियावेली कहते हैं कि अगर मंत्री अपनी जेब देखता है तो वो राज्य खाएगा। राजा को ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जो उसके राज्य की इज्जत को अपना सम्मान समझें। अध्ययन 8 राजनीति और झूठ। कहानी अब गहरी होती जा रही है। मैकियावेली कहते हैं कि राजनीति आदर्शों से नहीं, हकीकत से चलती है। अगर जनता के भले के लिए झूठ बोलना पड़े तो ये ठीक है। शासक को शेर और लोमड़ी दोनों बनना चाहिए। शेर दुश्मनों के लिए, लोमड़ी चालाक लोगों के लिए। अध्ययन 9 जनता बनाम अमीर वर्ग। राजा दो तरह के लोगों से घिरा होता है। एक, आम जनता, जो सिर्फ शांति चाहती है। अगर उनकी जरूरतें पूरी रखो तो वे किला बन जाती है। 2, अमीर लोग, नोबल्स। ये वर्ग असली चुनौती है। ये सत्ता में घुसना चाहते हैं। ये राजा के स्थान के लिए लड़ते हैं। राजा को जनता और अमीरों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। लेकिन मैकियावेली सख्ती से कहते हैं कि जनता का समर्थन सबसे जरूरी है। अगर जनता साथ है तो राजा अडिग है। अध्याय 10 किले जरूरी या बेकार। पुराने राजा किले बनाते थे, लेकिन मैकियावेली कहते हैं सबसे बड़ा किला जनता का विश्वास है। पत्थरों के किले टूट सकते हैं, जनता का भरोसा टूटे तो राज भी टूट जाएगा। अध्याय 11 युद्ध, राजा का अंतिम धर्म। राजा का पहला और आखिरी कर्तव्य युद्ध की तैयारी। मैकियावेली कहते हैं शांति के समय युद्ध की तैयारी करो और युद्ध के समय शांति की सोचो। राज्य वही सुरक्षित है जिसका राजा युद्ध कला जानता हो। अध्याय 12 भाग्य, फॉर्चूना, नदी की कहानी। सबसे खूबसूरत और दार्शनिक अध्याय। मैकियावेली किस्मत को नदी कहते हैं। कहते हैं जब नदी शांत हो तब बांध बनाओ, क्योंकि जब पानी बढ़ता है तो वह सब कुछ बहा ले जाता है। किस्मत आधी भूमिका निभाती है, बाकी आधा तुम्हारा साहस, तुम्हारे निर्णय। जो नेता केवल किस्मत पर चलता है वो किसी बड़े तूफान में गिर जाता है। अध्याय 13 राजा की छवि। राजा को कैसा दिखना चाहिए? दयालु लेकिन कमजोर नहीं, साहसी लेकिन लापरवाह नहीं, उदार लेकिन बर्बाद करने वाला नहीं। धार्मिक दिखना चाहिए लेकिन अंदर से व्यावहारिक होना चाहिए। राजा को अपनी छवि बनानी चाहिए, क्योंकि जनता उसी छवि को देखकर सत्ता करती है। फाइनल मैसेज, सत्ता का सार। कहानी के सभी अध्याय एक जगह आके लुकते हैं। मैकियावेली कहते हैं सत्ता को संभालना कला है। ये आदर्शों से नहीं, हकीकत से चलती है।
अच्छा राजा वही होता है जो समय को पढ़ सके, लोगों को समझ सके और सही समय पर सही कदम उठा सके। सत्ता, दया, कठोरता, प्यार, डर, किस्मत, रणनीति, इन सब का संतुलन ही राजा को राजा बनाता है। कहानी का अंत। ये थी द प्रिंस की पूरी कहानी, एक ऐसी किताब जो राजनीति की दुनिया को आईना दिखाती है। अगर आपने इस कहानी से कुछ सीखा तो याद रखिए, सत्ता सिर्फ ताकत नहीं, एक जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी हमेशा समझदार लोगों को दी जाती है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हम बहुत जल्द वापस आएंगे एक नए विचार और एक नई आवाज के साथ। उम्मीद है यह सफर आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो ने आपके दिल को छुआ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि यह सफर कभी न टूटे। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अध्याय 10। किले जरूरी या बेकार। पुराने राजा किले बनाते थे, लेकिन मैकियावेली कहते हैं सबसे बड़ा किला जनता का विश्वास है। पत्थरों के किले टूट सकते हैं, जनता का भरोसा टूटे तो राज भी टूट जाएगा। अध्याय 11। युद्ध, राजा का अंतिम धर्म। राजा का पहला और आखिरी कर्तव्य युद्ध की तैयारी। मैकियावेली कहते हैं शांति के समय युद्ध की तैयारी करो और युद्ध के समय शांति की सोचो। राज्य वही सुरक्षित है जिसका राजा युद्ध कला जानता हो। अध्याय 12। भाग्य, फॉर्चूना, नदी की कहानी। सबसे खूबसूरत और दार्शनिक अध्याय। मैकियावेली किस्मत को नदी कहते हैं। कहते हैं जब नदी शांत हो तब बांध बनाओ, क्योंकि जब पानी बढ़ता है तो वह सब कुछ बहा ले जाता है। किस्मत आधी भूमिका निभाती है, बाकी आधा तुम्हारा साहस, तुम्हारे निर्णय। जो नेता केवल किस्मत पर चलता है वो किसी बड़े तूफान में गिर जाता है। अध्याय 13। राजा की छवि। राजा को कैसा दिखना चाहिए? दयालु लेकिन कमजोर नहीं, साहसी लेकिन लापरवाह नहीं, उदार लेकिन बर्बाद करने वाला नहीं। धार्मिक दिखना चाहिए लेकिन अंदर से व्यावहारिक होना चाहिए। राजा को अपनी छवि बनानी चाहिए, क्योंकि जनता उसी छवि को देखकर सत्ता करती है। फाइनल मैसेज, सत्ता का सार। कहानी के सभी अध्याय एक जगह आके लुकते हैं। मैकियावेली कहते हैं सत्ता को संभालना कला है, ये आदर्शों से नहीं हकीकत से चलती है। अच्छा राजा वही होता है जो समय को पढ़ सके, लोगों को समझ सके और सही समय पर सही कदम उठा सके। सत्ता, दया, कठोरता, प्यार, डर, किस्मत, रणनीति, इन सब का संतुलन ही राजा को राजा बनाता है। कहानी का अंत। ये थी द प्रिंस की पूरी कहानी, एक ऐसी किताब जो राजनीति की दुनिया को आईना दिखाती है। अगर आपने इस कहानी से कुछ सीखा तो याद रखिए, सत्ता सिर्फ ताकत नहीं, एक जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी हमेशा समझदार लोगों को दी जाती है। एक बात बताओ, आपकी सोच क्या कहती है? वीडियो देखने के बाद आपका पहला रिएक्शन क्या था? बस एक शब्द में इस वीडियो को डिस्क्राइब करो। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हम बहुत जल्द वापस आएंगे एक नए विचार और एक नई आवाज के साथ। उम्मीद है यह सफर आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो ने आपके दिल को छुआ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि यह सफर कभी न टूटे। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।